get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है फिट फैट ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी ठीक ठाक है। आज है सैटरडे और सैटरडे को ऑफिस में काम इतना नहीं होता, बल्कि यूँ समझे होता ही नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है सैटरडे को अमूमन वो कंपनियाँ क्लोज होती हैं, उनको छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी नहीं होती। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो एडिट करते हैं, और क्योंकि मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे। 1-1.5 महीना पहले हम लोग मदीना गए थे और वहाँ पे मैंने मदीना के करीब एक वादी है, वादी जिन, जिसका असल नाम वादी बैदा है। तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, तो मैंने सोचा उनको एडिट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग वादी है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर हैरान होंगे उस चीज़ के बारे में, और वहाँ की सूरत हाल के बारे में, और वहाँ क्या ख़ास चीज़ है और उसको क्यों वादी जिन कहा जाता है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। और चलें वीडियो देखते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। निकलो बस, हो गया, चलिए चलो बस दोस्तों, रास्ते में हमारे साथ एक हादसा हो गया था। हमारी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया था, बैक साइड वाला। अल्लाह ताला के करम से, उसके फजल से और माँ बाप की दुआओं से बिल्कुल महफूज रहे थे। हालांकि गाड़ी 140 की स्पीड पर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से गाड़ी हम लोगों ने साइड पे लगाई, और हाईवे था, पीछे से कोई गाड़ी उस वक्त नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला का करम हुआ बहुत। और वीडियो में आप देखेंगे अभी मेरा छोटा भाई वो गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। हमारे पास एक्स्ट्रा टायर था, स्टेपनी जो होती है, तो वो टायर चेंज कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोग बिल्कुल हर तरह से सेफ रहे। हेलो, पक्ष से जाके नहीं करना तो हमें पानी का ज़हीरा है, एक छोटा सा डैम टाइप है। ये वादी जिन से पहले ही वाक़या है, ये आप देख सकते हैं जी। ये आप पानी देख सकते हैं, बहुत कम मिकदार में पानी है, लेकिन फिर भी आप इसको डैम का नाम दे सकते हैं। जी दोस्तों, इस वादी को वादी जिन क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसको वादी जिन कहा जाता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो तजर्बा मैंने किया, वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन मतलब जितनी स्पीड पे आप चला सकते हैं, एक महसूस एक स्पेसिफिक एक एरिया है, एक डिस्टेंस है तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर का। उस 15 से 20 किलोमीटर में गाड़ियाँ जो हैं वो न्यूट्रल पे 120 की स्पीड तक चलती हैं। मैं 2 बार वहाँ पे गया हूँ।
एक बार मैंने 120 तक गाड़ी मैं लेकर गया, और इस वीडियो में जो आपको क्लिप नज़र आएगा उधर तकरीबन 80-90 तक गाड़ी गई न्यूट्रल पे। और ये बहुत हैरानकुन बात है, आप वीडियो में देखेंगे आप ज़रूर हैरान होंगे इस चीज़ के बारे में। और अभी ये जो क्लिप आपको अभी इसके बाद नज़र आएगा, इस शॉट के बाद जो क्लिप नज़र आएगा वो एक्चुअल वो जगह है जहाँ से ये मैग्नेटिज़म शुरू होता है, ये कशिश शुरू होती है। पूरी वादी में ऐसा नहीं है, एक ख़ास जगह है जहाँ से इस चीज़ का आगाज़ होता है कि वहाँ पे खड़े होके आप गाड़ी को न्यूट्रल करें। और एक और हैरानगी की बात यह है कि गाड़ी अपवर्ड्स जाती है, यानी कि कोई ढलवान नहीं है, कोई उतराई नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई है, अपवर्ड्स गाड़ी जो है न्यूट्रल पे 120 तक जाती है। आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों ज़रूर हैरान होंगे। ये देखें दोस्तों, ये गाड़ी चला रहे हैं हम, ये बिल्कुल न्यूट्रल है गाड़ी, ये देखें आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एक्सीलेटर ब्रेक से पाँव उठा हुआ है और ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये 25 पे चली गई है और ये देखें 40। ये खुद ब खुद गाड़ी स्पीड, वल्लाहु आलम यहाँ पे इसकी हकीकत क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं ये 40 से ऊपर बढ़ रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल है गाड़ी। एक्सीलेटर ब्रेक से पाँव उठा हुआ है। 50 पे गाड़ी जा रही है, ये 60 से ऊपर जा रही है, देख सकते हैं आप दोस्तों। से ऊपर होगी भाई। बिल्कुल चटियल पहाड़ है यहाँ पे, बिल्कुल सुनसान एरिया सारा। और एक दोस्तों इस वादी के बारे में वहाँ के इर्द गिर्द के कुछ मुकामी लोगों का कहना है, उनमें से चंद एक ने वादी के अंदर रात गुजारने की कोशिश की, जिनमें से कुछ एक कामयाब हो गए। और उनका कहना यह है कि इस वादी में जब उन्होंने रात गुजारी तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती थीं, जो सब यही कहती थीं आवाज़ें कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है। अब उनकी बात में कितनी सदाकत है ये तो वो लोग जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है। मेरा काम था आप लोगों तक इस वादी के रिलेटेड चीज़ों को पहुंचाना और इस वीडियो के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और अपने ट्रैवल लॉग जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।